हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर के डोर्स खुले। तो आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14, क्लास 7, कंपोजिट मैथमेटिक्स, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया के हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो अभी यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ रेक्टेंगल शेप। तो ये रेक्टेंगल शेप है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, ये जो बाउंड्रीज है उनके लेंस की एडिशन, उनके लेंस की क्या है, एडिशन। मतलब समझो कि यहाँ पे अगर मैं नाम देती हूँ ABCD, तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो इस शेप का पेरीमीटर क्या रहेगा, AB, लेंथ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ AD। तो ये जो चारों लेंथ है उनकी हमें क्या करनी है, सम करनी है। ठीक है, समझो कि अगर मेरा शेप ऐसे हो जाता, ठीक है, तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसे मैं नाम देती हूँ XYZ PQ। ठीक है, तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ शेप जो भी रहेगा उसका क्या रहेगा, लेंथ XY प्लस लेंथ YZ प्लस लेंथ ZP प्लस लेंथ QP प्लस लेंथ ZQ। ठीक है, तो सारे जो लेंथ रहेंगे उनकी हमें क्या करनी रहती है, एडिशन। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। लेकिन पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज शेप, ये जो शेप रहता है ये क्या है, क्लोज शेप है। क्लोज शेप मतलब क्या, अगर यहाँ पे समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कोई शेप, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे आके मिलता है, तो इस शेप को हम क्या कहते हैं, क्लोज शेप या क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो अगर हम पेरीमीटर को डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, ऑफ अ क्लोज फिगर। तो ये जो है उनकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है उनके लेंस की। तो ये जो बाउंड्री भी बोला जाता है क्योंकि इस शेप की ये क्या है, बाउंड्री है, और उसकी जो टोटल बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। तो अगर सिंपल वेज में हम इसे डिफाइन करेंगे तो हम इसे बोल सकते हैं टोटल बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर। तो जितनी भी ये सारी बाउंड्री है उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो इस रिलेटेड आप कौन सा भी शेप ले सकते हैं। समझो कि अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वो ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है, तो इसकी भी जो बाउंड्री, समझो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मुझे इस शेप का अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या रहेगा, इन तीनों की क्या करनी है हमें, एडिशन। तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ गिवन शेप इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो उसके सबकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। पेरीमीटर ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ठीक है, लेकिन इनके जो यूनिट्स रहते हैं वो क्या होने चाहिए, सेम चाहिए। एक लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो सारे लेंथ हमें देखने, ऑब्जर्व करने के वो सेंटीमीटर्स होने चाहिए। अगर मीटर्स में है तो सारे जो यूनिट्स रहेंगे वो मीटर में होने चाहिए, और जो पेरीमीटर का यूनिट रहेगा वो वही सेम रहेगा जो उनके लेंस का क्या है, यूनिट है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर ये मीटर में है तो पेरीमीटर जो है वो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके रिलेटेड हम कुछ 2-3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 शेप्स ड्रॉ किए हैं। ये कौन सा शेप है, क्वाड्रिलैटरल। कौन सा शेप है ये, क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल क्यों है, क्योंकि इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, 4 साइड्स है, तो उस साइड को उस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल, विच हैज अ
4 साइड्स, ठीक है, एंड इट इज अ क्लोज फिगर, क्वाड्रिलैटरल, ओके। और ये जो शेप है इसको कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो शेप है ये है हमारा हेक्सागोन, ठीक है। तो इसकी अगर हमें क्वाड्रिलैटरल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना है, ऑल साइड्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। यहाँ पे मैंने लिखी है पेरीमीटर की डेफिनेशन, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल बाउंड्री लेंथ, देखो ये टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर, इट इज कॉल्ड एज अ पेरीमीटर। तो अगर इस शेप का मतलब हमें क्वाड्रिलैटरल का पेरीमीटर निकालना है तो हमें लिखना है पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू, सारे जो बाउंड्रीज है उनके लेंथ की क्या करनी है, हमें एडिशन करने हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओके। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ऐसे आपको स्टेप्स जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 8 कितना हुआ, 14, 14 + 5 हो गया 19, 19 + 4 हो गया 23 सेंटीमीटर। तो यूनिट भी आपको देना है, सेंटीमीटर में है तो आपको सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अभी यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन निकालना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन, ठीक है, ये आपने शायद लिखा होगा तो फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ अ हेक्सागोन। तो ये जो सेकेंड डायग्राम है उसका भी हमें पेरीमीटर निकालना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यूपी, ठीक है। तो इन सारे जो लेंस है उनकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आपको रीचेक भी करना है, कभी कभी गलती से आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको कितने साइड से, 4 साइड, 6 साइड से, तो यहाँ पे भी जो 6 जो है 6 लेंस हमें दिखने चाहिए, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक से क्या हो सकता है, एक खास जो साइड है वो हम नहीं लिखते और वहां पे आपके मार्क्स जाएंगे। तो आपको केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कितने साइड से, 6 साइड से, तो आपने सारे जो साइड से उनके लेंथ लिखे कि नहीं वो आपको चेक करना है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी इनकी एडिशन करनी है, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 is 15, 15 + 5 is 20 and 20 + 8 is 28, so it is 28 सेंटीमीटर। so perimeter of a hexagon is equal to क्या है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये तो हमने देखा कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लर्न है तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही जो है कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर का वो ध्यान में रखना है। पेरीमीटर मतलब क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ गिवन फिगर, क्लोज फिगर, ठीक है। अगर ट्रायंगल है तो उसको 3 साइड्स रहेंगे तो तीनों की एडिशन करनी। अगर क्वाड्रिलैटरल है तो आपको क्या करना है, चारों साइड्स की एडिशन करनी। अगर वो पेंटागन है जिसे 5 साइड्स है तो उसकी हमें पांचों साइड से उसकी क्या करनी है, एडिशन करनी है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसके बेस पे अभी हम इस लेसन में देखने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर शेप है और दूसरा है रेक्टेंगल। तो उसके फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए, ठीक है, तो ये इसी से डिराइव हुए हैं, वो कैसे डिराइव हुए हैं वो हम देखेंगे ताकि आप इसको, आप वो जो फॉर्मूला है वो आप ठीक तरीके से याद रख सको, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि ये डिराइव कैसे हुआ है तो आप इसे इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, और फिर हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ किया है हमने ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और उसके जो साइड से उनकी लेंथ है ए बी एंड सी। तो पेरीमीटर मतलब क्या है, इट इज अ टोटल बाउंड्री लेंथ, ठीक है, ऑफ अ क्लोज फिगर। टोटल बाउंड्री लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी जितना भी डिस्टेंस है उन सारे जो बाउंड्री है उसके हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या यहाँ पे आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो डायग्राम में जो जितने भी सारे लेंस है उनकी हमने क्या की है, एडिशन की है।
ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ऑल थ्री साइड्स या ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अभी यहाँ पे शेप है हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में हमें क्या पता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है, इट इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे जो साइड्स रहते हैं वो क्या है, इक्वल रहते हैं। मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ही सिंबल यूज किया यहाँ पे एस फॉर द साइड, ठीक है। तो ये एस सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी एस रहेगा, ये भी एस रहेगा और ये भी क्या रहेगा, एस रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसके चारों साइड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें क्या पता है कि एडिशन ऑफ ऑल द साइड, मतलब एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, ठीक है। 4 टाइम्स एस है, मतलब इसका क्या आ जाएगा 4s, एस प्लस एस 2s प्लस 3s प्लस 4s, तो इसका क्या आ जाएगा 4s, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला आ जाता है 4 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आ जाता है 4 इंटू साइड। अभी हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो रेक्टेंगल के बारे में हमें क्या पता है, रेक्टेंगल ये ऐसा शेप है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके अपोजिट साइड्स रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं और क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। उनकी जो लेंथ रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यहाँ पे अगर ये a सेंटीमीटर है तो सामने वाला, तुरंत उसके सामने वाला जो पैरेलल है वो भी क्या रहेगा, a सेंटीमीटर रहेगा। और दूसरी जो साइड है ये अगर बी है तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो वो भी क्या रहेगी, बी रहेगी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या पता है, पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, है ना, चारों की हमने क्या की है, एडिशन की है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a प्लस बी कितना आ जाएगा 2b, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है 2a प्लस 2b। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे ध्यान देना है 2 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी, ठीक है। जो भी कॉमन रहता है उसे हम ऐसे ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं। तो a मतलब इसी को ऐसे और बोला जाता है कि ब्रैकेट के अंदर a मतलब क्या है, लेंथ है ना, a क्या है, लेंथ है, और b मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रेड्थ है उसकी, तो ये भी उसका फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, या 2 2l प्लस 2b, ऐसे भी इसको इसका फॉर्मूला रहता है, किसका, रेक्टेंगल का। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे बन गए हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, या 2l प्लस 2b, मतलब ये वाला 2a प्लस 2b, वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डिराइव हुए फॉर्मूलास वो हमने देखे। अभी इसके बेस पे जो क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल थे, उसे हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलास ध्यान में नहीं रहे तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको क्या ध्यान में रखना है, पेरीमीटर मतलब क्या रहती है, इट इज अ टोटल बाउंड्री, बाउंड्री की तरफ हमें देखना है, ठीक है। टोटल बाउंड्री लेंथ मतलब जितने भी साइड्स रहेंगे उसकी हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके बेस पे हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारे पेरीमीटर के जो अभी हमने देखे थे पेरीमीटर के बारे में है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो हमने देखा था 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे लिखा है 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो पेरीमीटर के रिलेटेड है।
ठीक है। तो फिर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल तो हमने देखा था 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना है। 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को कितनी साइड्स रहती है? 3, इसीलिए हमने क्या किया है सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है। फिर अभी साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो हमने इसी फॉर्मूले से, जो उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उससे डिराइव किया है। ये अगर आपके ध्यान में है तो ये आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। देखो लेंथ ऑफ अ साइड निकालनी है तो यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, इस तरफ डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में आ गया है 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है। अगर हमें साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालनी है या लेंथ ऑफ अ स्क्वायर निकालनी है तो वो क्या रहता है 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर। ठीक है। तो 1/4 क्या करना है, उसका पेरीमीटर का 1/4 करना है। फिर हमें लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये लेंथ अगर निकालनी है तो क्या करना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस ब्रेड। ये अगर आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखते हो इसके, चाहे लेंथ या ब्रेड का, वन फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में अगर लेंथ पूछा है तो यहाँ पे लेंथ और यहाँ पे ब्रेड रहेगा। फिर अगर ब्रेड पूछा है तो इसको सिर्फ रिप्लेस कर देना है, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल निकालनी है तो हाफ ऑफ पेरीमीटर करना है, उसमें से ब्रेड की जो डायमेंशन है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमें ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो यहाँ पे भी हाफ ऑफ पेरीमीटर करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, लेंथ का डायमेंशन जो है वो उसे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो 6 फॉर्मूलाज है उसे आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, समझ के लेना है और उसे ध्यान में रखना है। ये अगर आप 3 फॉर्मूलाज ध्यान में रखते हो तो इसे इजीली डिराइव कर सकते हो, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसके सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन आप इसे प्रॉपर तरीके से क्या करो, नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिख के रखो, जहां पे आप यहाँ पे टाइटल डाल दो फॉर्मूलाज करके, क्योंकि जब हम एरिया का चैप्टर देखेंगे इसी में जो रहेगा, उसे जब हम कवर करेंगे तो एरियाज के भी फॉर्मूलेज रहेंगे, और ये फॉर्मूले से वो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एक पेपर पे आप क्या करो, फ्रंट पेज जो रहेगा वहां पे सारे फॉर्मूला लिख लो। तो ये है हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1.5 मीटर। तो स्क्वायर के इसमें क्या रहता है, वन ही डायमेंशन दिए रहती है, क्योंकि सारे जो साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है। फिर हमें सेकेंड सॉल्व करना है कि अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ, विड्थ मतलब ही उसकी क्या रहती है, ब्रेड्थ रहती है, जो विड्थ है वो कितनी है, 0.2 मीटर है। ठीक है। तो ए वाला पहले हम सॉल्व करते हैं, इसमें इसका सोल्यूशन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1.5 मीटर। तो हमें पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, आपको इसे फुल लेंथ में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का शेप डाल देती हूँ, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड या 4 इंटू साइड। ठीक है। तो 4 इंटू आपको क्या करना है, क्या दी है, लेंथ ऑफ अ साइड इज 1.5 मीटर। ठीक है। तो 1.5 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। 1 पॉइंट डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल में क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6.0 मीटर, मतलब ही इसका आंसर क्या है, 6 मीटर। ठीक है। 6.0 का मतलब क्या होता है, 6 मीटर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे अगर जीरो रहता है तो हम उसे नहीं लिखते, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ये ए हो गया। बी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दी है, लेंथ दी है, कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो दोनों डायमेंशन सेम यूनिट्स में होनी जरूरी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली 30 एंड 0.2 आपको नहीं लेना है, ये जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर इसकी वेट जो है, मतलब ब्रेड जो है वो क्या है, 0.2 मीटर है। इसे ध्यान से देखना है, इस ये क्या है, मीटर में दी गई है, तो मीटर जो है उसे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर मतलब क्या रहता है, 100 सेंटीमीटर। तो 0.2 मीटर मतलब क्या रहता है, तो आपको क्या करना है,
इसको 0.2 इंटू 100 करना है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 0.2 इंटू अगर आप 100 करते तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं आती है तो डेसिमल रिलेटेड जो चैप्टर है उस वहां पे चाहिए, और वहां पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन का जो वीडियो है उसे प्रॉपर तरीके से देखना है कि हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो आपके जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ हमारी है 30 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है अभी ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो वो है 20 सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है लेंथ प्लस ब्रेथ, सो इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारी कितनी है 30 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आपको डालना है यहाँ पे, फिर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 2 से क्या करना है आपको 50 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। राइट, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब क्या, ये जो हमारा स्क्वायर शेप है तो उसकी इस साइड की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑल साइड्स इसके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, उस पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर, मतलब हमें यहाँ पे पेरीमीटर क्या किया गया है, दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूलाज में देखे हैं सारे फॉर्मूलाज, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू इट्स पेरीमीटर। ठीक है, इट्स पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 ऑफ मतलब 1/4 इंटू पेरीमीटर कितना दिया है हमें 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 0 जा, तो यहाँ पे 1 इंटू 20 सेंटीमीटर मतलब ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा आंसर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आप फॉर्मूलाज ठीक तरीके से ध्यान में रखोगे, लर्न करोगे, तो ये जो है ये इजीली आप इसकी ये जो क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि फाइंड द, एग्जांपल 3 देख रहे हैं, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको ये ध्यान देखना है क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है, कौन सा शेप दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शेप है, रेक्टेंगल। ठीक है, हुज लेंथ इज 70 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन में क्या है, हमें गिवन क्या दिया है, शेप जो है वो रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है 70 सेंटीमीटर है, और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है 200 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है उसकी ब्रेड्थ इक्वल टू जो है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये पहले आपको समझ में लेना है, जो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें से आपको देखना है कि गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फिर हमारा रहेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहली स्टेप आ जाती है हमारे, सॉल्यूशन में क्या हमें पता होना चाहिए, इस रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मेन जो फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, है ना। तो इसको बार बार दोहराना है ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मूला है, उसी से हमने क्या डिराइव किया था, जो मैंने फॉर्मूला के इसमें दी लिस्ट में दिया है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अ ब्रेड, तो हमें ब्रेड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ब्रेड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है,
माइनस क्या करना है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, ये किससे डिराइव हुआ है, इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो हम ब्रेड्थ का फॉर्मूला लिख रहे हैं कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, इसका आंसर जो रहेगा उसमें से हमें लेंथ को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है हमारा 200 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस लेंथ कितनी है हमारी 70 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है, हाफ ऑफ 200 सेंटीमीटर करना है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 70 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाफ ऑफ 200 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 100, डिवाइड करो 2 से, 2 1 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100, सो 100 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर, तो 100 में से 70 कट हुए तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ, फाइंड आउट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। है ना इजी, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज आपको डालनी है, जो भी डायमेंशंस दिए गए हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपको फॉर्मूलाज पता होने जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और एक एग्जांपल इस रिलेटेड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन में, द विंडो ऑफ अ रूम इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर वाइड। इफ द कारपेंटर वर्क्स टू पुट अ मेटालिक फ्रेम अराउंड इट, इट कॉस्ट रुपीज 120 पर मीटर, देन हाउ मच विल द मेटालिक फ्रेम कॉस्ट। दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते क्या, डर जाते कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये इनका एजम्पशन है, तो मैं सारे बच्चों को आपको बोलना चाहती हूँ, क्वेश्चन भले ही दिखने में बड़ा है लेकिन इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। आप इसे सिर्फ, आपको क्या करना है, इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और जो जो दिया है उसे लिखना है। फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है और उसमें वैल्यूज ऐड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो रहते हैं ना, वो दिखने में बड़े रहते हैं लेकिन वो उतने डिफिकल्ट होते नहीं है। तो आपके मन में भी अगर वर्ड प्रॉब्लम का डर होगा तो आप उसे निकाल दो। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो जो दिया है पहले लिखो, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला यूज करना है उसे लिखो और उसमें वैल्यूज डालो, तो आप जो है वो उसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है नहीं, देखते हैं हम कैसे है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले गिवन हम देखते हैं और धीरे धीरे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, गिवन लिखेंगे कि क्या क्या दिया है इसमें, वो देखते हैं पहले। अ विंडो ऑफ अ रूम, तो यहाँ पे क्या है, एक खिड़की है। रूम की क्या है, खिड़की। अभी आपको पता है नॉर्मली जो विंडो रहती है वो उसका शेप क्या रहता है, एक तो स्क्वायर रहेगा नहीं तो रेक्टेंगल रहेगा। तो यहाँ पे हमें लेंथ एंड विड्थ दी है, इसका मतलब उसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है ना। समझो कि ये जो बोर्ड है वही क्या है, विंडो है, तो ये उसकी लेंथ है विंडो की, और ये इसकी क्या है, विड्थ है। तो लेंथ जो है वो क्या है, 20 मीटर दी गई है, और जो उसकी वाइड है, विड्थ जो है, विड्थ मतलब हम उसे ब्रेड भी बोलते हैं, वो कितनी है, 14 मीटर है। तो ये पहला काम हो गया हमारा। अभी क्या करना है, विंडो तो हो गई हमारी, ये विंडो है। इफ अ कारपेंटर वर्क्स टू पुट अ मेटालिक फ्रेम, अभी क्या करना है, कारपेंटर को इस फ्रेम को, ये जो विंडो है यहाँ पे क्या करना है, मेटालिक फ्रेम डालनी है। इसी को यहाँ पे देखो, इस बोर्ड को भी क्या है, एक फ्रेम लगाई हुई है ना, एल्यूमिनियम की ये फ्रेम लगाई हुई है। तो वैसे ही क्या करनी है, कारपेंटर को मेटालिक फ्रेम डालनी है उस विंडो को। ठीक है, विच कॉस्ट 120 रुपीज पर मीटर। तो जो ये कॉस्ट है वो दी गई है, तो पहले हमें दिया गया था, लेंथ दी गई है विंडो की, फिर हमें ब्रेड दी गई है। ठीक है, फिर हमें कॉस्ट दी गई है, कितनी दी गई है, 120 रुपीज पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर लगाना है तो कितना कॉस्ट रहेगा, 120 रुपीज लगेगा। देन हाउ मच विल द मेटालिक फ्रेम कॉस्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी बॉर्डर मेटालिक की बनानी है उसको टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, हमें ये बॉर्डर निकालनी पड़ेगी कि ये बॉर्डर पहले है कितनी। तो बॉर्डर निकालनी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, क्योंकि ये जो मेटालिक फ्रेम लगानी है ये इस बॉर्डर को लगानी है ना। तो बॉर्डर को लगानी है तो बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, उसकी बॉर्डर ही निकालनी पड़ेगी। तो बॉर्डर मतलब क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है।
तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस विंडो का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। फिर हमें कॉस्ट टोटल बाउंड्री पता चलेगी। फिर हमें कॉस्ट भी पता है कि 1 मीटर अगर उसको मेटालिक फ्रेम लगानी है तो 120 रुपीज लगते हैं। फिर उतने सारे जो मीटर रहेंगे वो तो उसको कितनी कॉस्ट रहेगी, तो सिर्फ हमें क्या करना है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन करना है। तो दो चीजें हमें करनी, हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। फिर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, उस मेटालिक फ्रेम की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये हमें निकालने के लिए बोला है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि पेरीमीटर निकालो, लेकिन ये क्वेश्चन समझ के हमें देखना है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा जिससे हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो वो है, हमें क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर ऑफ अ विंडो। और विंडो का शेप कौन सा है, रेक्टेंगल। तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। वो फाइंड आउट करने के बाद हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अभी पता चला है कि हमारा सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, या यहाँ पे आप विंडो भी लिख सकते हो, क्योंकि शेप रेक्टेंगल है लेकिन है कौन सा है, विंडो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेंथ L फॉर द लेंथ एंड B फॉर द ब्रेड, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में इसके डायमेंशन देखने, सेम यूनिट्स इनका सेम है कि नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेंथ डालो 20 मीटर। आप ये नहीं, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हम लिख लेते। सो 2 इंटू 20 प्लस ये जो आ जाएगा वो है 34 मीटर। तो 2 इंटू ये कितना हो गया, 4 टू 8 7, और यहाँ पे आ गया 4 टू 8 3 टू 6, सो 68 मीटर। तो ये आ गई पेरीमीटर ऑफ किसका है, विंडो का, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ गया। अभी हमें पेरीमीटर सिर्फ निकालना है क्या, लेकिन आप अगर यहाँ तक भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो इस स्टेप्स के भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेप के लिए क्या रहता है, मार्क्स रहते हैं, इसीलिए स्टेप्स को सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो, गिवन, फाइंड आउट, फॉर्मूला अगर आप लिखते हो तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ो मत, ठीक है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट रहता है, तो हर एक स्टेप के लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। चाहे आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप इतने भी स्टेप्स करते हो तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, आगे जाना है, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं, क्या निकालना है हमें, मेटालिक फ्रेम की कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो मेटालिक टोटल कॉस्ट कैसे निकालना है, हमें टोटल कॉस्ट जो रहेगी मेटालिक फ्रेम की, तो उसका ये जो है वो टोटल लेंथ हमें पता होनी चाहिए, टोटल लेंथ ऑफ दैट फ्रेम इनटू क्या करना है, कॉस्ट पर मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में है इसीलिए मीटर ले रहे हैं, ठीक है। ये भी मीटर में है और कॉस्ट भी मीटर की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कॉस्ट सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे और मीटर रहेगा तो ये मैच नहीं होगा। तो आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हमने डायमेंशन है वो है हमारी 68 मीटर, और ये भी जो कॉस्ट है वो है 120 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो ये मैच होता है, इसीलिए हम 68 को 120 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 68 इंटू 12 मुझे करना पड़ेगा, 6 टू ओके। तो यहाँ पे आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 8160, ठीक है, 8160 रुपीज, ये जो आंसर रहेगा। सो जो इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 8160 रुपीज। तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या रहेगी, 8160 रुपीज, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर लिखना है, हाउ मच विल द मेटालिक फ्रेम कॉस्ट, तो आपको लिखना है द मेटालिक फ्रेम विल कॉस्ट 8160 रुपीज। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है, इसे कैसे सॉल्व करना है। इसको 2-3 बार देखो कि ये कैसे सॉल्व किया गया है, इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या करना है हमें। जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है तो स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आप 2-4 बार प्रॉब्लम देख लोगे तो आप इजीली जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या स्टेप्स देखे कि गिवन क्या है देखना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखना है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो देखना है,
और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी और जो है हम और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं जो उन्होंने दिए हैं बुक में। तो यहाँ पे ये आपको जो बुक में है वो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आपको दिए गए कि आपको समझ में आया है या नहीं ये देखने के लिए। देखो जब तक, तो इसीलिए मैं भी हर बार बोलती हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, लर्न, अप्लाई एंड प्रैक्टिस। तभी आप मैथ कॉन्फिडेंट बन सकते हो, है ना। तो आप यहाँ से सीख रहे हो तो आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा और बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आप जो है वो मैथ्स चैंपियन बन सकते हैं, तभी आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ के लेना है और आपको इसे खुद से अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं पूरा स्पून फीडिंग नहीं करने वाली हूँ, आपको भी आपका खुद को अंडरस्टैंडिंग हुआ है नहीं, हुआ है कि नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। पहले मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको पढ़ना है और जो जो दिया है वो पहले लिखना है। तो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन, क्या दिया है हमें। तो पहले तो पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे देखो शेप कौन सा है, पैरेललोग्राम है। और हमने तो पैरेललोग्राम के बारे में कौन सा भी फॉर्मूला नहीं देखा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है, फिर भी वो किस शेप के जैसा रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो रहती है साइड्स के बारे में वो रहती है, इट इज सेम एज द रेक्टेंगल, है ना। तो पैरेललोग्राम जो रहता है इसका शेप ऐसा रहता है, करेक्ट। तो उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब ये अगर एल है तो ये भी क्या रहती है, एल रहती है। ये अगर बी है, ब्रेड्थ है, तो ये भी क्या रहती है, ब्रेड्थ है। तो इसकी जो लेंथ की प्रॉपर्टी है, साइड्स रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इट इज सेम एज क्या है, रेक्टेंगल है। तो यही आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि आपको तो पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला ही पता नहीं है। तो नहीं, आपको पता है, तो इट इज सेम एज क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, फिर वहां यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम बोल देती हूँ। इट इज कितना दिया है, 62 सेंटीमीटर ये गिवन है। इफ वन ऑफ इट साइड, अभी कौन सी साइड है मुझे पता नहीं, तो मैं बोलती हूँ कि चलो मुझे लेंथ दी गई है, तो लेंथ इज इक्वल टू है 16 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब तुरंत उसके जो बाजू में चिपकी हुई साइड है उसे निकालना। ठीक है, ये लेंथ है तो इसके बाजू में ये भी है, और ये लेंथ है तो इसके बाजू में ये भी है। लेकिन हमें पता है दोनों क्या है, इक्वल ही है। मतलब हमें ब्रेड क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग से कि हमें क्या करना है, हमें लेंथ दी गई है और हमें ब्रेड निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना। हमने ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखा हुआ है। क्या है ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर माइनस लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, यूज करना है, और यहाँ पे इसके वैल्यूज डालने हैं। और जो इसका आंसर है, फाइंड द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड, मतलब जो हमने बोला है कि डायग्राम निकाल के कि ब्रेड निकालनी है, तो वो आपको क्या करनी है, निकालनी है। और उसके बाद आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके दिखाना है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर यहाँ पे कितना है, 62 सेंटीमीटर, तो वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। माइनस जो भी आंसर है उसमें से आपको लेंथ क्या करनी है, लेंथ की जो दी हुई है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। और जो आंसर आएगा वो आपकी ब्रेड्थ रहेगी। ठीक है, और फाइनली आपको लिखना है, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो बोला गया रहता है वो आपको वर्ड्स में लास्ट में लिखना है, उसका हाफ मार्क्स आपको मिलता है। तो लास्ट में आपको लिखना है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड इज डैश, डैश सेंटीमीटर, क्योंकि उसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, जो दूसरी डायमेंशन दी गई है वो सेंटीमीटर है, तो आंसर भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके आंसर की राह देख रही हूँ, आपको इस आंसर को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, तभी आप मैथ कॉन्फिडेंट बन सकोगे, तभी आप मैथ चैंपियन बनोगे।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस जो आपने समझ के लिया है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी तो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मतलब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एट ₹15 पर मीटर। ठीक है, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, यूनिट्स ध्यान से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गिवन क्या है पहले। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक खेत दिया गया है, उसका जो शेप है, खेत तो आपको पता है उसका शेप क्या है, स्क्वायर शेप है। ठीक है, कभी कभी जो खेत रह सकता है वो ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, स्क्वायर शेप हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है। तो जो भी शेप है वहां उस पे हमें ध्यान देना है कि कौन सा शेप बोला गया है। तो ये जो खेत है स्क्वायर शेप है, उसको क्या करना है, फेंसिंग करना है। फेंसिंग आप सबको पता है कि क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे बिल्डिंग को फेंसिंग रहता है, वॉल रहता है, उसके ऊपर फेंसिंग डालते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करना है, फेंसिंग करना है। ठीक है, उसकी जो बॉर्डर है उस पे फेंसिंग करना है, बॉर्डर ध्यान में रखनी है, बॉर्डर मतलब हमें क्या निकालना रहेगा, पेरीमीटर। ठीक है, जब भी बॉर्डर की चीज आएगी तो ये फेंसिंग जो रहता है, ये वर्ड किस रिलेटेड रहता है, फेंसिंग मतलब दिमाग की बत्ती हमारी तुरंत जलनी चाहिए कि फेंसिंग यहाँ पे बोला गया है, इसका मतलब हमें क्या करना है, पेरीमीटर के बारे में बोला गया है, तो हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी गई है ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो साइड भी बोली गई है कि ये जो फील्ड है उसकी साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे एक ही साइड दी गई है, यस एक ही देंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमें पता है कि स्क्वायर की साइड ऑल साइड्स क्या रहती है, इक्वली तो रहती है, इसीलिए वो उन्होंने एक ही साइड दी गई है। अगर रेक्टेंगल होता तो दो साइड दे देते। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया कि उसका रेट दिया गया है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹15 पर मीटर। इसको ध्यान से देखना है, ये जो कॉस्ट दी गई है वो किसमें है, मीटर में। और यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो किसमें है, साइड किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अगर साइड सेंटीमीटर में है तो जो हम पेरीमीटर निकालेंगे वो भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन कॉस्ट जो दी गई है वो मीटर में, तो वो वहां पे मैच नहीं है, ये हमारे ध्यान में आना जरूरी है। तो इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अगर क्रॉस रहता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें पता है कि ये जो फील्ड है उसका शेप क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, फिर हमें क्या दिए, उसकी साइड दी गई है तो इट इज 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी गई है ₹15 पर मीटर। ओके, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। ठीक है, ये भी हमें निकालना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें उसका पेरीमीटर पता नहीं है। तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि हमें उसका पहले पेरीमीटर निकालना जरूरी है। तो अभी सॉल्व करते हैं, फिर हमें क्या होना पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, शेप कौन सा है, स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, करेक्ट, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। यहाँ पे मैं फील्ड लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये खेत का दिया है ना, स्क्वायर फील्ड का, तो क्या है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, बहुत ही सिंपल है, 4 इंटू साइड कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान में रखना है कि ये 48 सेंटीमीटर है, और हमें जो चाहिए वो क्या है, रेट जो दिया है वो मीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो जो आप टोटल कॉस्ट निकालोगे वो गलत आ जाएगी। यहाँ तक तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद के जो मार्क्स है वो आपके रॉन्ग आ जाएंगे। ओके, तो इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना रहता है, 100 सेंटीमीटर। तो अभी हम उल्टा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं,
मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.48 मीटर। इसको क्या करना पड़ता है, जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 48 को 100 से, तो ये आ गया हमारा 0.48। अभी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में है। ओके, तो अभी हम इन दोनों को, ये अभी हमारे मैच हो रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली निकालेंगे तो हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इनटू रेट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 0.48 मीटर इंटू ये जो है 15 रुपीज पर मीटर, 15 रुपीज पर मीटर। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 0.48 इंटू 50। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो किस में रहेगा, रुपीज में। कॉस्ट किस में रहती है, रुपीज में। तो यहाँ पे अभी डेसिमल का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इस रिलेटेड जो मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड वीडियो है उसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 डेसिमल पॉइंट से, तो ये आ जाएगा 7.20। तो इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो कितनी आ जाएगी, से यहाँ पे हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट किया है। करेक्ट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया है वो आ गया है 7.20 रुपीज। देखो दो डेसिमल्स यहाँ पे आ गए, तो ये जो आंसर है हमारा वो रुपीज में है। तो इसको लगेंगे 7.20 रुपीज। ठीक है, अभी आपके जो बुक में है यहाँ पे शायद उनकी मिस्टेक है। यहाँ पे इधर उन्होंने मिस्टेक की है कि उनको 12 मीटर देना था, लेकिन उन्होंने शायद सेंटीमीटर दिया है, इसलिए उनका जो आंसर आता है वो आता है 720 रुपीज आता है। 720 रुपीज आता है क्योंकि यहाँ पे शायद उन्होंने मिस्टेक की है। उनको मीटर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने सेंटीमीटर दिया है, लेकिन उन्होंने जो दिया है 12 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, तो ये आंसर आ जाता है हमारा 7.20 रुपीज। और बुक में आंसर दिया है 720 रुपीज, तो वो गलत है। आइदर उनका ये गलत है या वो आंसर गलत है। ठीक है, लेकिन हमने जो सारे स्टेप्स किए वो सही है और आंसर भी जो है हमारा सही है। ये अगर सेंटीमीटर में है तो उसे हमें कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी हम इसका जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझो कि मीटर में होता तो यहाँ पे मीटर में ही आंसर आ जाता, तो 48 को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वहां पे हमारा आंसर 720 आ जाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या यूनिट दिया है उसके हिसाब से जो हमारा आंसर है वो चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि व्हाट इज गिवन वो चेक करना है। ठीक है, देखो जो भी बच्चों आपने लर्न किया रहता है ना अभी तक, तो उसी को आपको क्या करना रहता है, अप्लाई करना रहता है। इसलिए आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसे क्लियर किया करो। फॉर एग्जाम्पल जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला रहेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, पेरीमीटर अगर वर्ड बोला गया है तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ के ले लो। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है तो उसपे जो बिल्डिंग बनेगी ना तो वो भी क्या रहेगी, वो परफेक्ट रहेगी। ठीक है, तो आप इस पे कितने भी सारे मंजिल की जो बिल्डिंग है वो बना सकते हैं। तो वैसे ये इसके जो फाउंडेशन क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के लेना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा, पेरीमीटर रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, जो अभी आप पढ़ रहे हो, तो आगे जाके भी ये आप जब भी 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तब भी आपको ये ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे यूज करना ही है। तो इसके लिए पहले से ही समझ के ले लो कि वो है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें फोकस दिया गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या रहता है, ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, और एक साइड जो रहती है वो अनइक्वल रहती है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब उसके दो साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया गया है हमें, देखो द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल का नाम है आइसोसेल्स, तो वो कितना है 40 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे क्या है, इट्स अनइक्वल साइड, मतलब जो अभी बची हुई थर्ड साइड है, तो वो कहाँ कौन सी है, ये साइड, ठीक है। तो इट मेजर 16 सेंटीमीटर, मतलब वो उसकी डायमेंशन कितनी दी गई है हमें 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, तो इनकी जो लेंथ है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसे मैं बोलती हूँ कि ये जो x है या ये भी क्या है x है, ठीक है। तो इस x को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तो इसकी डायग्राम भी बनाया करो, तो उससे वो भी क्या हो जाता है, हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें समझ में आया कि हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अभी हमारे सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू, हमने क्या एज्यूम किया, कितना है ये, इज इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि हमें लिखने के लिए वो इजी हो जाए, ठीक है। लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर। तो अभी हमें क्या करना है, फिर पेरीमीटर दिया गया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये शेप कौन सा है, ट्रायंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला ही मतलब क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ थ्री साइड्स, कितनी साइड है इसको, थ्री साइड से, तो उनकी क्या करनी है हमें, सम मतलब एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x प्लस 16 आ जाएगा, x प्लस 16, और यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे इसकी भी जो डायमेंशन है वो लिखनी है, पेरीमीटर कितना दिया है, उसका मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर, तो 40 यहाँ पे लिखना है हमें, ठीक है। तो अभी इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 40 इज इक्वल टू x प्लस एक्स कितना है, 2x प्लस 16, तो ये क्या बन गया है, हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया है। तो इसे अभी ये 16 है, तो यहाँ पे प्लस है, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर 40 में से 16 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 34, 24, और 34, 24 इज इक्वल टू 2x, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, 2x इज इक्वल टू 24। सो हमें निकालना है x, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमारा आंसर कितना आया, 12। सो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लास्ट में यूनिट देना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है। अगर ये आपको लीनियर इक्वेशन नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन रिलेटेड जो वीडियो रहेगा उससे क्या करना है, देखना है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, आपके सिलेबस में भी है लीनियर इक्वेशंस, तो उसे आपको क्या करना है, समझ के लेना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखा है, फिर उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाली है, तो बाद में फाइनल आपको आंसर लिखना है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, है ना, इजी। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके भी दिमाग में ये तुरंत जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, समझ के लेना है, उसे अप्लाई करना है, और उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तब आपका भी जो मैथ का कॉन्फिडेंस है वो 101% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मुझे लगता है कि ऐसे ही आपका दिन ब दिन मैथ का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वो लिंक पे क्लिक करके आपको मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं फ्री वेबिनार्स लेती हूँ, जिसमें मैं स्टडी स्किल्स के बारे में, कि मॉडर्न स्टडी टेक्निक्स कौन कौन से है, जिससे हम एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, और जो हमारा फ्यूचर करियर के डोर्स जो है वो खुल सकते हैं, क्योंकि अभी जो है मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न स्किल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स को बोलना है कि अपकमिंग वेबिनार के लिए आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। ये वेबिनार्स बिल्कुल फ्री है। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।